दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को एक बार फिर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ भारतीय टीम ने ये सीरीज भी अपने हाथ से गंवा दी है। इस हार के बाद पूरी दुनिया में भारतीय टीम की कड़ी आलोचना हो रही है। सीरीज में लगातार खराब प्रदर्शन देखकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज पूरी तरह से भड़क उठे हैं। इंग्लैंड के दौरे पर जिस तरह से टीम ने घुटने टेके हैं, उसने सभी को निराश कर दिया है। हार की बड़ी वजहों पर चर्चा करते हुए इरफान पठान, सुनील गावस्कर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों ने बहुत ही तीखे और चौंकाने वाले बयान दिए हैं। इन सभी दिग्गजों ने खास तौर पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप होने पर सवाल खड़े किए हैं और टीम मैनेजमेंट को जमकर लताड़ लगाई है। इन दिग्गजों का मानना है कि इस तरह का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के गिरते स्तर को दिखाता है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेले गए इस चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को हर हाल में जीत की जरूरत थी, क्योंकि टीम पहले ही सीरीज में 2-0 से पिछड़ रही थी। पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था और उसके बाद लगातार 2 मैचों में टीम को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसमें तीसरे मैच की 76 रनों पर ऑल आउट होने वाली शर्मनाक हार भी शामिल थी। चौथे मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला तब गलत साबित होने लगा जब भारतीय टॉप ऑर्डर एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों, खासकर जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने भारतीय बल्लेबाजों की जमकर क्लास लगाई। भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रन ही बना सकी। पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से निराश किया। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ईशान किशन भी 6 गेंदों में केवल 4 रन ही बना पाए। सबसे ज्यादा निराशा वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन से हुई, जिन पर बहुत ज्यादा उम्मीदें टिकाई गई थीं। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों का सामना किया और केवल 15 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौका और एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उनकी पारी बहुत जल्दी सिमट गई। जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार गेंद पर वो मिड ऑन पर सैम करन को एक आसान सा कैच थमा बैठे। वैभव सूर्यवंशी का ये लगातार तीसरा मैच था जिसमें वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। पहले 2 मैचों में भी वो अंग्रेजी तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने एकदम बेबस नजर आए थे और खुलकर नहीं खेल पाए थे। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर उन पर दबाव साफ दिख रहा था और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेल नहीं पा रहे थे। एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक जुझारू पारी खेली। श्रेयस ने 49 गेंदों पर 80 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। अगर श्रेयस अय्यर ये रन नहीं बनाते तो भारतीय टीम शायद 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। श्रेयस अकेले लड़ते रहे, लेकिन उन्हें किसी और बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। अंत में अक्षर पटेल भी कुछ खास नहीं कर पाए और रन आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि जोश टंग ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 36 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय गेंदबाज इस लक्ष्य को बचाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों फिल सॉल्ट और कप्तान हैरी ब्रुक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी से भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से दिशाहीन नजर आई। अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगाम कसने में नाकाम रहे। इस शर्मनाक हार ने भारतीय टीम की कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। खासकर तेज और उछाल भरी पिचों पर बल्लेबाजों का सरेंडर करना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अब भारत इस हार के साथ साथ ये सीरीज भी अपने हाथों से गंवा चुकी है, लेकिन अब इस हार के बाद में भारतीय दिग्गज बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किसने क्या कहा है। मैच के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए टीम के प्रदर्शन पर कड़े सवाल उठाए। इरफान का मानना है कि भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने जिस तरह का डरपोक रवैया दिखाया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इरफान ने कहा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ लाइन और लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी की। उन्होंने सीधे स्टंप्स को निशाना बनाया और शॉर्ट गेंदों का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया। भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से बिना किसी रणनीति के मैदान पर उतरे। इरफान पठान ने खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करते हुए कहा कि ये लड़का अभी बहुत युवा है
और उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सीधे झोंकना एक बहुत बड़ी भूल है। इरफान ने साफ कहा कि वैभव ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा किया होगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने के लिए जिस तकनीक और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है वो फिलहाल इस युवा खिलाड़ी में नहीं है। पठान ने टीम मैनेजमेंट की आलोचना करते हुए कहा कि आपने एक प्रतिभावान लड़के का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। लगातार 3 मैचों में उसे खिलाकर और फेल होते हुए देखकर मैनेजमेंट को समझना चाहिए था कि उसे इस तरह के कड़े दौरे पर तुरंत नहीं आजमाना चाहिए था। इरफान के अनुसार वैभव का फुटवर्क तेज गेंदों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और वो क्रीज पर जमे हुए नजर आ रहे थे। गेंद स्विंग हो रही थी और वैभव के पास उस स्विंग को खेलने की कोई तकनीकी तैयारी नहीं थी। इरफान ने यह भी कहा कि भारतीय टीम को अब अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर विदेशी दौरों के लिए खिलाड़ी चुनना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। जिसके बाद सुनील गावस्कर भी इस हार और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए। गावस्कर ने बहुत ही कड़े शब्दों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की मानसिकता को आड़े हाथों लिया। गावस्कर ने कहा कि आज के युवा बल्लेबाजों को लगता है कि हर गेंद पर बल्ला घुमाना ही T20 क्रिकेट है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के हालात अलग होते हैं, वहां गेंद हवा में भी हरकत करती है और पिच पर टप्पा खाने के बाद भी तेज निकलती है। ऐसे में आपको थोड़ा समय लेने की जरूरत होती है। गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब कोई खिलाड़ी लगातार 3 मैचों में एक ही तरीके से आउट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रहा है। गावस्कर ने चयनकर्ताओं पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि भारतीय टीम की कैप मिलना अब बहुत आसान हो गया है। पहले खिलाड़ी सालों तक घरेलू क्रिकेट में पसीना बहाते थे, तब जाकर उन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिलता था। वहीं सुनील गावस्कर ने भारत की मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। तिलक वर्मा और ईशान किशन की खराब पारी के कारण ही ये मैच भारत हारी। भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। जरूर संजू सैमसन को वैभव सूर्यवंशी से रिप्लेस किया गया, पर आप संजू को तिलक वर्मा या फिर ईशान किशन से भी रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन तिलक वर्मा भी इस सीरीज में कुछ खास नहीं कर रहे। लेकिन अब कोई भी खिलाड़ी 2 या 3 अच्छी पारियां खेलकर सीधे भारतीय टीम में आ जाता है। गावस्कर ने स्पष्ट किया कि वैभव सूर्यवंशी अब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब आप 15 रन बनाकर आउट होते हैं और वो भी एक खराब शॉट खेलकर, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। गावस्कर ने टीम की शर्मनाक हार की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि टॉप ऑर्डर का बार बार फ्लॉप होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक तकनीकी खामी है जिसे हमारे बल्लेबाज सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने जरूर रन बनाए, लेकिन T20 क्रिकेट में एक बल्लेबाज के दम पर आप मैच नहीं जीत सकते। गावस्कर ने मैनेजमेंट को सलाह दी कि वैभव को वापस घरेलू क्रिकेट में भेजना चाहिए ताकि वो अपनी तकनीक पर काम कर सके और मानसिक रूप से मजबूत होकर वापस लौटे। जिसके बाद भारत के सबसे बड़े मैच विनर में से एक युवराज सिंह ने भी टीम की इस दुर्दशा पर अपना दर्द और गुस्सा बयान किया है। युवराज ने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। युवराज ने भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैदान पर कोई भी खिलाड़ी जोश में नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टीम पहले से ही हार मान चुकी हो। युवराज ने बल्लेबाजी क्रम पर बात करते हुए कहा कि एक समय था जब भारतीय टॉप ऑर्डर विपक्षी गेंदबाजों में खौफ पैदा करता था, लेकिन आज वही टॉप ऑर्डर तेज गेंदबाजों को देखकर कांप रहा है। वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर बात करते हुए युवराज ने कहा कि ये लड़का अभी बहुत कच्चा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक अलग ही स्तर का खेल है, जहां आपको हर रोज अपनी कमियों को छुपाना और अपनी ताकतों को निखारना होता है। युवराज ने कहा कि लगातार 3 मैचों में रन न बना पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बुरा होता है, लेकिन एक युवा खिलाड़ी के लिए ये एक सदमे जैसा हो सकता है। युवराज ने कहा कि वो वैभव को दोष नहीं देते, बल्कि वो उन लोगों को दोष देते हैं जिन्होंने उसे इस कड़े दौरे पर ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। जब आपके पास अनुभव की कमी होती है और सामने जोफ्रा आर्चर जैसा खतरनाक गेंदबाज हो, तो किसी भी बल्लेबाज के पैर कांप सकते हैं। युवराज ने साफ किया कि वैभव को इस समय टीम से बाहर रखना ही उसके हक में होगा, क्योंकि अगर वो और मैच खेलता है और इसी तरह फेल होता है तो उसका पूरा करियर खत्म हो सकता है। युवराज ने मैनेजमेंट से अपील की कि खिलाड़ियों को सही समय पर मौका देना चाहिए, न कि उन्हें किसी भी आग में धकेल देना चाहिए। युवराज ने यह भी कहा
कि भारतीय टीम को अपनी पुरानी आक्रामक सोच वापस लानी होगी, तभी वो विदेशी सरजमीं पर सीरीज जीत पाएंगे। जिसके बाद अंत में हमेशा शांत रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के सिस्टम पर एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला बयान दिया है। धोनी का मानना है कि इस हार के लिए सिर्फ खिलाड़ियों को दोष देना गलत है, बल्कि पूरी व्यवस्था को खुद को शीशे में देखने की जरूरत है। धोनी ने कहा कि जब कोई टीम लगातार फ्लॉप होती है तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी में कोई बहुत बड़ी कमी है। हमने इंग्लैंड दौरे के लिए सही टीम का चुनाव नहीं किया और परिस्थितियों को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बोलते हुए धोनी ने बहुत ही सुलझी हुई बात कही। उन्होंने कहा कि एक युवा प्रतिभा को इस तरह से बर्बाद होते देखना दुखद है। धोनी के मुताबिक वैभव के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना लीडरशिप और मैनेजमेंट का काम होता है। इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर जहां गेंद बहुत ज्यादा स्विंग और बाउंस होती है, वहां एक ऐसे युवा को ओपनिंग के लिए भेजना जिसने अभी तक पूरी तरह से खुद को साबित नहीं किया है, ये उसके साथ नाइंसाफी है। धोनी ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार 2 मैचों में संघर्ष कर रहा है तो कप्तान और कोच को उससे बात करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उसे ब्रेक देना चाहिए। लगातार 3 मैचों में उसे उसी दबाव में धकेलने से उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया है। धोनी ने कहा कि जब मैं कप्तान था तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि युवा खिलाड़ियों को ऐसे मौके दिए जाएं जहां वो खुद को साबित कर सकें, न कि ऐसी जगह जहां उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। धोनी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट को इस हार से सबक लेना चाहिए और युवा खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक बेहतर ढांचा बनाना चाहिए। धोनी का यह भी मानना था कि इस शर्मनाक हार के बाद टीम को बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं बल्कि टीम को चलाने वाले लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन सभी दिग्गजों के बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड द्वारा एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ है। चौथे T20 में मिली इस शर्मनाक हार ने टीम की बहुत सी कमजोरियों को दुनिया के सामने रख दिया है। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी का लगातार फ्लॉप होना और मैनेजमेंट का खराब फैसला इस हार की बड़ी वजह बनकर उभरा है। दिग्गजों की ये बातें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और टीम मैनेजमेंट के लिए एक कड़ी चेतावनी है। अगर समय रहते इन गलतियों को नहीं सुधारा गया तो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में भी टीम को इसी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया और कप्तान श्रेयस अय्यर इन बयानों के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं और आखिरी T20 मैच में अपनी लाज बचाने के लिए किस तरह से मैदान पर उतरते हैं। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।